पहला यूहन्ना 3:2 में हम देखा था कि प्रभु अभी तक आया नहीं है, हम कैसे होएगा नहीं मालूम है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमको लेने के लिए, हम भी उनकी जैसी दिखेगा, प्रभु यीशु मसीह के जैसी हम दिखेगा। और फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और 20 और 21 में हमने देखा था कि ये हमारा दीनहीन शरीर को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता के रूप में आएगा। हमारा ये दीनहीन शरीर बदलकर महिमावन शरीर, प्रभु यीशु मसीह का शरीर से मिलते जुलते शरीर हमको मिलेगा, ये हम देखा था। और हम पहला कोरिन्थियों 15:49 में देखा है कि अभी हमारा शरीर मिट्टी से भरा हुआ शरीर है, ये पृथ्वी की शरीर है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हमारा ये शरीर बदलकर हमको एक स्वर्गीय शरीर, एक आत्मिक शरीर मिल जाएगा। ये भी हमने पिछले दिनों में हम देखा था। और हमने देखा है कि उद्धार के बाद, पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह का शरीर में कोई करप्शन, कोई नाशमान शरीर नहीं है, एक अविनाशी शरीर को प्रभु यीशु मसीह ने पाया है। हमारे जीवन में भी वो अविनाशी शरीर को हम पाएंगे। हम परमेश्वर की वचन में कहीं बहुत क्लियरली हम कहीं भी नहीं देख सकता है पुनरुत्थित शरीर का स्वभाव क्या है, वो कैसी रहेगा। ये बात को हम क्लियरली परमेश्वर की वचन में हम देख नहीं सकता है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी टाइम हम मालूम पड़ेगा हमारा शरीर कैसे हो रहा है। जब तक हम क्लियर कट नहीं मालूम पड़ता, परंतु प्रभु यीशु मसीह की जैसी हम हो जाएगा उसी से हम देख सकता है कि हमारा शरीर का अनुभव कैसा है। और भी हमने पिछले दिनों में देखा था कि हमारा शरीर की खंड और ये कहीं भी हो, हम बहुत सारे एग्जाम्पल में हमने देखा है, दुनिया पे कहीं भी कोने पे भी हमारा शरीर का खंड निकल जाएगा, वो खंड कभी भी नाश नहीं हो जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा, जब हमारा खंड कहीं भी हो सकता है, हमारा खंड अमेरिका में भी पहुंच गया होगा, हो सकता है अफ्रीका में भी पहुंच गया होगा, हो सकता है दुनिया का और कई जगहों में होगा, हो सकता है कई खंड समुद्र के अंदर मछलियों ने खाया है, उनका शरीर का भी खंड मालूम ही नहीं है कहाँ है। कई लोग आसमान में रॉकेट में चलने के टाइम कई विश्वासी लोग मर गया है, उनका शरीर कहाँ है कुछ आइडिया ही नहीं है, उनका शरीर को क्या हो गया है हम नहीं मालूम है। बहुत सारा विश्वासी लोग हवाई जहाज का क्रैश के द्वारा नष्ट हुआ है, उनका शरीर कहाँ है हम नहीं मालूम है। पुराना टाइम में लोगों को हम देख सकता है कि वो मार कर उसी को आग से जलाकर उसका राख इधर उधर फैला दिया था, वो भी कहाँ है नहीं मालूम है। परंतु परमेश्वर का शक्ति के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के द्वारा वो कहाँ कहाँ हो उधर से वो लेके आए। ये सब हमने पिछले हफ्ते देखा। आज हम देखें प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शरीर को देखते हुए हमारा पुनरुत्थित शरीर कैसे हो जाएगा, ये बात को हम आज थोड़ा सीखने के लिए कोशिश करता हूँ। पहला है, हम जानता है कि यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय 19 पर, कोई जल्दी जल्दी पढ़ेगा तो अच्छा है। यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 19 पर। हमेशा में वाक्य प्रिंट आउट निकाल के आता है, आज नहीं निकल पाया है, इसलिए थोड़ा मदद करें। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। ये देख, ये चेला लोग कहाँ पर है?
द्वार पर, हैं? द्वार पर। संध्या के समय जब वहां के द्वार, जहां चेले के यहूदियों को डर कर मारे बंद थे। मानो कहाँ पर है? द्वार पे ही क्या? द्वार पर ही चेले थे। नहीं नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं द्वार को बंद करके रखा है। उसका मतलब कहाँ है? वो कमरे के अंदर ही है द्वार ना, के बाहर, मतलब घर के कमरे अंदर। के अंदर है ना, जी। है ना? ऐसा लिखा ना, सप्ताह का पहला दिन संध्या के समय जब वहां के द्वार, जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, बंद, जी। है ना? मतलब दरवाजा बंद करके वो लोग अंदर बैठा हुआ, है ना? उसी के बीच में कौन आया? यीशु कौन आया? यीशु मसीह आए। यीशु मसीह यीशु आया। कभी मसीह। कभी भी दरवाजे पे खटखड़ाया नहीं। है? नहीं खटखटाया। नहीं खटखड़ाया, है ना? वो लोग बंद करके अंदर बैठ रहा था, उसी के बीच में प्रभु यीशु मसीह आया। उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर कहीं भी प्रवेश कर सकता है। कर कोई सकता है। कोई दीवार हो, कोई दरवाजा बंद हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, वो पुनरुत्थित शरीर को जाने के लिए कोई बाधा नहीं था। कोई भी रुक नहीं सकता था। कहीं भी जाने के लिए कहीं रुकावट नहीं था। उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह का शरीर को रूपांतर हो गया। पहले का प्रभु यीशु मसीह को मरने के पहले था, जब आना है तो दरवाजे में खटखड़ा के दरवाजे के अंदर से ही उसको घुसना पड़ता था। परंतु अभी दरवाजे के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी दीवार हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको अंदर आ सकता है। ऐसी एक शक्ति प्रभु यीशु मसीह को मिल गया। उसी से हम देख सकता है कि ये रिसरेक्टेड बॉडी, ये पुनरुद्धित शरीर कहीं भी कितना भी ऊंचा हो, कहीं भी हो, स्प्लिट ऑफ द सेकंड, माइक्रो सेकंड बोलता है आजकल। पहले हम क्या टाइम को घंटा और मिनट और सेकंड डिविजन के था, ये 3 डिविजन था। आजकल वो सेकंड को भी माइक्रो सेकंड, माइक्रो सेकंड ऐसी बोलता है, क्योंकि सेकंड का सेकंड को 100 से डिवाइड करेगा तो माइक्रो सेकंड आता है, 1000 से डिवाइड करेगा तो माइक्रो सेकंड आता है। मतलब 1 सेकंड मतलब इतना भी नहीं, उसी को 1000 से डिवाइड करो कितना होगा, उतना टाइम से ये पुनरुत्थित शरीर कहीं भी पहुंच सकता है। कोई बाधा नहीं है, दरवाजा का कोई बाधा नहीं है, दीवार का कोई बाधा नहीं है, समुद्र का कोई बाधा नहीं है, पर्वत का कोई बाधा नहीं है। अभी इंदौर में हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, तुरंत वो पुनरुत्थित शरीर के साथ तुरंत आपके ग्वालियर में भी, आपका यूपी में, आपका झारखंड में भी आ सकता है ना? ऐसी एक शरीर है ये पुनरुत्थित शरीर। रॉकेट की जैसी स्पीड में जा सकता है, इतना स्पीड में वो जा सकता है। हम जानता है कि आजकल एक रॉकेट का स्पीड है स्पेस का क्राफ्ट, मतलब रॉकेट जैसे रॉकेट से भी हाई स्पीड में जाना, स्पेस के अंदर जाने वाला, आकाश मंडल में जाने वाला एक का स्पीड है 5,86,800 एक घंटे में। इतना किलोमीटर सवार कर सकता। अभी लेटेस्ट रॉकेट का स्पीड है 1 घंटे में कितना, अप्रोक्सीमेट अंदाजन 6 लाख किलोमीटर जा सकता है। इतना हाई स्पीड है आजकल रॉकेट का। वो रॉकेट से भी बड़ा स्पीड है हम पहुंचने के लिए। हम जानता है कि आजकल ये अलग अलग ग्रह, उसी वो बहुत दूर दूर रहता है,
उसके बाद सूरज और दूर रहता है, और ताराएं और दूर रहता है। ऐसी ऐसी बहुत सारा दूर दूर रहने वाला अवस्था को हम जानता है। ये ना, ये 1 घंटे में 6 लाख किलोमीटर का स्पीड में जाने वाला एक रॉकेट हमारा सूरज का, हमारा पृथ्वी का सबसे निकट तारा पहुंचने के लिए 5000 साल लगता है। समझ लो, हम 6 लाख स्पीड में रॉकेट चल रहा है। सबसे पृथ्वी के सबसे पास वाला तारे के पास पहुंचने के लिए कितना साल लगता है? 5000 साल लगता है। हमारा पृथ्वी के सबसे निकट रहने वाला तारा 42 लाख करोड़ 42 लाख करोड़ किलोमीटर दूर में रहता है। सूरज की बात नहीं कर रहे हैं, तारे की बात। वो तारा 42 लाख करोड़ किलोमीटर दूर में रहने वाला वो तारे के पास पहुंचने के लिए प्रति घंटे में 6 लाख किलोमीटर स्पीड में चलने वाला वो जहाज की ओर जाने वाला वो चीजों को उधर पहुंचने के लिए 5000 साल आसपास लगता है। उससे हम समझ सकता है कि हमारा सूरज के बाद तारा कितना दूर है, हमारा पृथ्वी से इतना दूर है, इतना दूर है। इसलिए हम क्या है, तारे, सूरज तो बिल्कुल एक छोटा तारा है, बिल्कुल छोटा है। उससे बड़ा बड़ा बहुत तारा होता है, परंतु हम अच्छा लाइट के दिन बादल नहीं है, कुछ भी नहीं है, अच्छा आसमान अच्छा साफ दिखता है, उसी टाइम ये सूरज से भी हजारों हजारों बड़ा ये तारों को हम क्या दिखता है, छोटा सा एक लाइट जैसी हमको दिखता है, क्योंकि वो तारा उतना दूर है, इतना दूर है, हमारा आंखों के हम बराबर देख नहीं पाता है। बिल्कुल छोटा सा एक स्थिति में हम देख सकता है ना। उसके बाद हम देख सकता है कि वो सबसे पास वाला तारा है। वो ताराओं को भी बहुत, हमारा पृथ्वी से भी बहुत बड़ा है सूरज, सूरज से भी बहुत बड़ा है एक एक तारा। ऐसी एक तो एक तारे के ऊपर दूसरा एक तारा होना है तो कितना दूर होगा उन दोनों के बीच में, कितना किलोमीटर होगा। अभी हम 42 लाख करोड़ किलोमीटर बोला है, उसी का वो आकाश मंडल उससे भी ज्यादा 100 गुना बहुत दूर है आखिरी वाला तारा। इतना बहुत बड़ा रीति से परमेश्वर ने एक आकाश मंडल को बनाया है। उसी से ऊपर है परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया हुआ स्वर्ग, परमेश्वर का रहने वाला जगह ना, उससे भी बहुत दूर है, बहुत दूर है। उसी में परमेश्वर ने हमको रहने के लिए नया जेरूशलेम बना रहा। उस देख को एक पास वाला तारों में पहुंचने के लिए 6 लाख का स्पीड में भी चलता है, वो पहुंचने के लिए लगभग 5000 साल लगता है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये हमारा पुनरुत्थान शरीर, स्प्लिट ऑफ द सेकंड, 1 सेकंड के पूरा भी नहीं चाहिए, उसी टाइम इतना किलोमीटर पार होते हुए हम स्वर्ग में पहुंच। कितना कितना एक अच्छा शरीर है ना हमारा, कहीं भी हम जा सकता है। हाई स्पीड दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है ऐसा स्पीड में जाने के।
ऐसी हम स्वर्ग में पहुंचा है। स्प्लिट ऑफ द सेकंड, लाखों 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 करोड़ किलोमीटर दूर रहने वाला स्वर्ग में हमको पहुंचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऐसी एक सुपरसोनिक पावर, उससे भी बढ़कर एक पावर है हमारे पास, है ना, रिसरेक्टेड बॉडी का, पुनरुत्थित शरीर का एक स्वभाव, पहला वाला स्वभाव है। वो कहीं भी घुस सकता है, कितना भी दूर वो सवार कर सकता है, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। कितना एक अच्छा स्वभाव है ना, कितना बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है ना। इसलिए स्वर्ग में हम पहुंचने के बाद नया पृथ्वी पे भी प्रभु यीशु मसीह के साथ नया यरूशलेम में हम रहेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको बहुत सारा काम देता है, अलग अलग जगह में नया पृथ्वी में जाके काम करने के लिए, हम स्प्लिट ऑफ सेकंड में उधर पहुंचा है। इतना हाई स्पीड है, हाई स्पीड, एक बिल्कुल, ये कितना एक वंडरफुल है ना, एक एक चमत्कार का, एक इतना इतना एक अचंभित बात है। हम ये सोचे हो तो हमारे बुद्धि में ये हम समझ नहीं पाता है। ऐसी एक शरीर में परमेश्वर ने हमारे लिए देने वाला शरीर, कितना भी दूर कोई भी बाधा है उसको नहीं देखना है। समुद्र के बाहर पहुंचने के लिए, और पहाड़, हिमालय, एवरेस्ट, उसी के भी ऊपर हम स्प्लिट ऑफ सेकंड में पहुंच सकता है। परंतु नया नया पृथ्वी पे कोई पर्वत ये कुछ नहीं है, वो सब बिल्कुल प्लेन जगह होगा, है ना। इतना भी हम कहीं भी हो जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बंद किया हुआ दरवाजे के अंदर से घुस गया है, ऐसी हमको भी कहीं भी जा सकता है। इतना हाई स्पीड में हमारा ये हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कितना स्पीड में वो स्वर्ग की ओर चले गया। बादल की थोड़ा टाइम तक चेले लोग ने देखा है, उसके बाद चेले लोगों को देख भी नहीं पाया है। ऐसी एक स्वभाव है रिसरेक्टेड बॉडी का। सबसे पहला हमने देखा है कि रिसरेक्टेड बॉडी का पहला स्वभाव क्या देखा है? कोई सुन रहे क्या? नहीं सुन रहे? कहाँ है सब लोग? मैं गला चिल्ला के बात करता है, आप लोग क्या सुन मालूम रहे क्या हैं, है? सुन रहे हैं, हैं? सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, कैसे कैसे स्वभाव है रिसरेक्टेड बॉडी का, पुनरुत्थित बॉडी का स्वभाव क्या है? पहले वाला स्वभाव अरे कोई भी नहीं है यार। लिखा नहीं सर, लिखा नहीं। हैं? देख, 15 मिनट से चिल्ला के इतना बोल दिया, 15 से ज्यादा हो गया, 20 मिनट हो गया। मेरे को लग रहा है कोई भी ध्यान नहीं देता है। सब माइक बंद करके, वीडियो बंद करके अपना अपना काम में व्यस्त रहता है। अंकल जी, सवाल क्या था? बस हैं? मसीह के पास- है ना, हमारे शरीर को पहुंचने के लिए कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है। दरवाजा हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, कुछ भी हो, हमको फटाफट पहुंच सकता है। लाखों करोड़ किलोमीटर दूर, तारों को भी ऊपर स्वर्ग है। वो स्वर्ग में पहुंचने के लिए पुनरुत्थित शरीर को थोड़ा सा ही टाइम चाहिए। ये हमने पहला पॉइंट को देखा। अभी हम दूसरा पॉइंट की ओर देखेंगे। दूसरा पॉइंट में हम पढ़े लूका सुसमाचार 24 अध्याय उसका 39 पद। लूका 24 का 39। 39 अंकल जी। हाँ, 39। मेरे हाथ
हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छूकर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद अपना चेलों लोगों को प्रकट किया है। प्रकट करने के टाइम क्या बोल रहा है? मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं है, मुझ में क्या है? हड्डी भी है, मांस भी है, सब कुछ है ना। कई लोग ऐसी समझता है हमारा रिसरेक्टेड बॉडी कोई आत्मा जैसी, हवा जैसी कुछ चीज है, परंतु प्रभु यीशु मसीह चेले लोगों को ये साबित कर रहा है, मैं दरवाजा बंद करने के बाद भी आपके बीच में आया है। मैं एक हवा जैसी एक शक्ति नहीं है, मेरे पास हड्डी भी है, मेरे पास मांस भी है, सब कुछ है। मैं आप लोगों के बीच में मरने के पहले कैसा था, ऐसी है मैं अभी, है ना। शरीर में लोग सोचने के जैसी कोई आत्मा, कोई शक्ति ऐसा है नहीं है, ये बात हम देख सकता है। परंतु एक चीज शरीर में नहीं है। पहला कोरिन्थियों 15:50, फर्स्ट कोरिन्थियन 15:50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशियों का अधिकारी हो सकता है। 15:50 पढ़ा था क्या? जी जी अंकल जी। उसका हिंदी में हो सकता है ऊपर नीचे होगा, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ना महिमा। और जैसा हमने उसका रूप को मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। पहला कुरिन्थियों था ना अंकल जी? हाँ, पहला कोरिन्थियों 15:50। हे भाइयों, मैं हाँ। ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता है ना। परमेश्वर का भवन में जाने के लिए क्या नहीं चाहिए? लहू नहीं चाहिए। मतलब हमारे शरीर में, पुनरुत्थित शरीर में हड्डी है, उसी का फॉर्म है, शरीर के जैसे दिखता है, सब कुछ है, परंतु उसी शरीर में क्या नहीं है? लहू नहीं है। हम जानता है कि महिमा साइंस सब पढ़ने वाला बच्चे लोग है, नर्सिंग बच्चे पढ़ने वाला बच्चे लोगों को मालूम है, हमारा शरीर को मृत्यु के बाद खराब करने वाला चीज है हमारा लहू। हमारा लहू शरीर में है तो वो जल्दी हमारा शरीर को खराब कर, ये नाशवान हो जाता है। इसलिए हम जानता है कि मिस्र में फरो लोगों को, राजा लोगों को अंतिम संस्कार देता था, उसी के पहले क्या करता था? उसी का शरीर का पूरा मांस निकाल, सॉरी मांस नहीं, रक्त पूरा निकालता था। अभी भी हम, कोई मृत्यु होता है, मृत्यु होने के टाइम वो शरीर, कोई कोई इंडिया वाला अमेरिका में उसका मृत्यु हो गया, उसका शरीर अपन को इंडिया में लेके आना है, कोई सबसे पहले क्या करता है? हॉस्पिटल में जाएगा, उनका शरीर का पूरा मांस, सॉरी पूरा लहू बाहर निकाले। वो लहू बाहर निकालने के बाद ही उसी को फ्लाइट में और कहीं भी भेज सकता है, नहीं तो भेज नहीं सकता है, क्योंकि वो ब्लड है तो जल्दी वो खराब हो जाता है, परंतु वो ब्लड नहीं है तो इतना जल्दी खराब नहीं होता है। हमने पिछले हफ्ते में भी पढ़ा था, वो परो का शरीर में हमने 3,500 साल के बाद भी वो शरीर देखा है, वो शरीर के अंदर एक मुंह का दाना, ये सब देखा है।
है ना। ऐसी कई साल रख सकता है, परंतु खून नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा पुनरुत्थित शरीर में हड्डी है, सब कुछ है, परंतु खून नहीं होगा। बाकी सब ऐसी की ऐसी हम देखता है। और हम देख सकते हैं कि जब पुराना नियम में जानवर को परमेश्वर के को बलि चढ़ाने के लिए लेके जाता था, सबसे पहले क्या करता था, उसको काट के उसका खून बाहर निकालता था। बिना खून में वो जानवर को जला के परमेश्वर को आराधना करता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आखिरी टाइम में उसी का साइड में मारा है, जब उसी का शरीर से खून के साथ पानी निकला है, बिल्कुल ब्लड पूरा निकल गया। ऐसी हमारा रिसरेक्टेड बॉडी में भी खून नहीं है, बाकी सब हम एक जैसे दिखता है ना। पहला हमने देखा है, कहीं भी किधर भी जाने का हाई स्पीड है हमारा शरीर का, कोई भी बंद करके रुआ है, कमरे में भी जा सकता है, समुद्र के भी पार भी कर सकता है। एवरेस्ट जैसी बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है, उसी के ऊपर से भी हम जा सकता है। हम सूरज से भी, चंद्रमा से भी, तारों से भी ऊपर ऊपर बहुत जल्दी एक सुपरसोनिक पावर जैसी हम जाएगा। तीसरा हम देखे, ये रिसरेक्टेड बॉडी एक स्पिरिचुअल बॉडी होता है, एक आत्मिक शरीर। ये पृथ्वी का शरीर नहीं, एक आत्मिक शरीर हमको मिल जाता है ना। पहले भी हमने याद किया था, सिर्फ एक शक्ति नहीं है, सिर्फ एक आत्मा बोलता ना, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मिक शरीर है, एक स्पिरिचुअल बॉडी है। हम उसी टाइम आत्मा परमेश्वर हमको कंट्रोल करने वाला एक शक्ति, एक स्पिरिचुअल शक्ति, एक आत्मिक शक्ति हमारे ऊपर आ जाता है। आज हम इतना हमारा दिमाग से समझ नहीं सकता है कैसा है, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उसी टाइम हम उसको देख सकता है ना। जब हम यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय उसका 17 पद पढ़े, उधर हम देख सकता है कि यूहन्ना 20 का 17, यूहन्ना अंकल जी। हाँ यूहन्ना। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे हाँ। भाइयों के पास। हाँ बस, वो बोल रहे मत छू, उसका मतलब वो पुनरुत्थित शरीर को क्या कर सकता है, छू कर सकता है ना, टच कर सकता है। वो हमारा शरीर में हम कैसी टच करता है, ऐसी पर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर में भी कोई भी टच कर सकता था। इसलिए मेरी को मरियम से बोल रहा है, तुम अभी मुझे टच मत करना। और मत्ती का सुसमाचार 28 का 9, और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। है ना। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद वो लोग क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह को पांव पकड़कर दंडवत किया। उसका मतलब उसने प्रभु यीशु मसीह का पांव देख लिया है, उसका शरीर को उसने देखा है। उसके बाद यूहन्ना 20 का 25 और 27 में हम देख सकते हैं कि वो थॉमस के बारे में हम देख सकते हैं कि थॉमस, जब प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया था, जब थॉमस है नहीं था, थॉमस ने बोला, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह का शरीर और वो हाथ में वो
कील का निशान नहीं देखेगा तो मैं विश्वास नहीं कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह थॉमस के सामने आकर बाद में बोला तुम्हारा हाथ डालकर देखो, उसका मतलब स्पिरिचुअल बॉडी है, आत्मिक शरीर है, वो शरीर ही है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक शक्ति, सिर्फ हवा जैसी कोई शक्ति नहीं है, वो पुनरुद्ध शरीर भी एक शरीर था। हमारा भी प्रभु यीशु मसीह आने के टाइम पुनरुद्ध शरीर होता है, हमको भी एक आत्मिक शरीर के साथ वो दूसरा देख सकता है। ऐसी एक शरीर के साथ हम पुनरुत्थित हो जाता है। और भी हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद कई बार चेलों के बीच में उसने प्रकट किया है, कई बार उनका बहन लोगों के बीच में उसने प्रकट किया है, उन लोगों ने उसको पहचान लिया है। पहली बार हम देख सकता है कि वो मगदली मेरी ने वो कब्र के पास बैठकर रो रहा था, कहाँ है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुन के उसको देख के उसको समझ में आया है ये प्रभु यीशु मसीह, है ना। ऐसी एक स्पिरिचुअल बॉडी है, एक आत्मिक शरीर, ऐसी एक शरीर हमको भी मिलेगा, है ना। पगला हमने देखा है कहीं भी सवार कर सकता है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, कोई गाड़ी नहीं चाहिए, कोई घोड़ा नहीं चाहिए, कोई हवाई जहाज नहीं चाहिए, कोई जहाज नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, कहीं भी किधर भी जा सकता है। दूसरा हमने देखा है रिसरेक्टेड बॉडी में हड्डी भी है, हमारा शरीर में क्या है, ऐसी एक फॉर्म शरीर में है, एक रूप हमारा स्पिरिचुअल बॉडी में है। अभी तीसरा हमने देखा है एक रिसरेक्टेड बॉडी एक आत्मिक शरीर है। ऐसी हमारा ये अभी ये फिजिकल बॉडी है, ये पृथ्वी के हिसाब से हमारा बॉडी है, ऐसी एक बॉडी में ही है, वो बॉडी के साथ हमारा पुनरुत्थित हो जाता है। और 14 पॉइंट हम देख सकता है कि कैन रिकॉग्नाइज ईच अदर, हम एक दूसरे को पहचान सकता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर को लोगों ने पहचान लिया था, है ना। प्रभु यीशु मसीह बार बार कितना बार उन लोगों के बीच में आया है, उनसे मिला है, वो प्रभु यीशु मसीह समझ लिया है। पतरोस के पास गया है, पतरोस मछली पकड़ने के लिए गया था, जब उनसे जाके उसने बात किया है, वो प्रभु यीशु मसीह समझ गया है, वो एकदम पानी के अंदर डूब गया है, मुझे ना देखे ऐसा बोल के, और चेले लोगों के बीच में आया। अभी हमने देखा था कि वो मरियम ने भी वो कब्र के पास खड़ा रहता था अंधेरे के टाइम में, उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शाया है, ये मेरा रबी है, उसने समझ में आया। एक दूसरे को पहचान सकता है, पहचानने में भी कोई तकलीफ है नहीं। पुनरुद्धित शरीर में है कौन है, हम अच्छी तरफ से हम समझ सकता है। हम उसके संबंध में थोड़ा एक दो पद अपन पढ़े। मत्ती सुसमाचार 17 अध्याय उसका 4, मत्ती 17 का 4। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। है ना। इधर की हम मालूम है ना, ये 3 चेलों को लेकर वो ट्रांसफिगरेशन रूपांतर पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह गया था। जाने के टाइम हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्तालाप करने के लिए, उसके मृत्यु के बारे में बात करने के लिए परमेश्वर ने मूसा और एलिया को इस दुनिया में भेजा है। हम जानता है कि मूसा और एलिया को परमेश्वर ने क्या किया है, दोनों को मर गए थे क्या वो दोनों? हेलो, नहीं अंकल, उठा लिया था। मूसा उठा लिया और था। एलिया मर गया था क्या? नहीं, मैंने उठा उनको ली। उठा लिया था। दोनों नहीं मरा है? कौन कौन है बिना मरते हुए स्वर्ग में चले गया, वो कौन कौन है? एलिया 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 और कोई? एलिया अनोख। अनोख, मतलब मूसा मर गया था ना।
मूसा हाँ वो मर गया था वो। है ना। उसका मतलब एलिया जिंदा जिंदा होते हुए उसका रूपांतर होके वो स्वर्ग में पहुंच गया था। या परंतु मूसा उनका शरीर भी स्वर्ग में चले गया मरने के बाद। हम जानता है कि दानियल की किताब में देख सकता है कि वो शैतान और गब्रियल के बीच में बातचीत करता है। यूदा का किताब में भी वो बात को हम देख सकता है ना। दोनों स्वर्ग में पहुंच गया है ना। स्वर्ग में पहुंचकर अभी वो स्पिरिचुअल बॉडी में है। दोनों स्पिरिचुअल बॉडी में प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। वो मेरे से कुछ बोल रही क्या? अपने घर पे कुछ बोल रहे? मैं कल उनका माइक खुला था, बच्चे अच्छा से अच्छा, बोल ठीक ठीक ठीक। है। नहीं मैंने सोचा कुछ डाउट पूछ रहे है ना। नहीं उधर नहीं। वो स्पिरिचुअल बॉडी में था। उसके बाद भी उसने पहचान लिया। पतरस ने समझ में आया एक एलिया है एक मूसा है। मतलब पुनरुत्थित शरीर में कोई पहचानने के लिए कोई परेशानी नहीं है। कोई भी हो वो पहचानता है। अब्राहम है, मूसा है, पौलोस है, हमारा कौन कौन है, सबको वो पहचान में आता है। एक और पद हम पढ़े लूका सुसमाचार 16 अध्याय 23 और 24। लूक चैप्टर 16 23 24। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। है ना। इधर देख वो धनी व्यक्ति और लासर की कहानी है। वो धनी व्यक्ति पाताल में गया है। वो लासर परदिशा में चले गया। परंतु वो भी लासर को और अब्राहम को पहचान लिया है। देखो हो सकता है लासर उनके सामने था इसलिए लासर को पहचानने में इतना तकलीफ नहीं है। परंतु वो धनी व्यक्ति ने कभी अब्राहम को देखा नहीं है। अभी का टाइम है तो ठीक है, फोटो है वीडियो है सब कुछ सालों के बाद भी हम देख सकता है। परंतु उसी जमाने में ऐसा कोई फोटो कुछ भी नहीं था। ऐसी जगहों में अब्राहम को देखा नहीं है। उसके बाद भी वो मरने के बाद वो अब्राहम है पहचान ली। अब ये अब्राहम और लासर किस स्थिति में था वो परदिशा में? मतलब पुनरुद्धित शरीर में था क्या आत्मा में था? लासर और अब्राहिम का आत्मा था क्या और पुनरुत्थित स्वर्गीय शरीर में था, आत्मिक शरीर में? ओ कोई सुन रहा? मेरा सवाल सुन लिया किसी ने? क्या अंकल सवाल क्या था, सवाल क्या था? आवाज नहीं आ रही क्या? या आया आया अभी आया हाँ आवाज। मैं पूछ रहा है। ये धनी व्यक्ति ने इब्राहिम को और लासर को परदिशा में देखा है। वो आ, पुनरुत्थित आत्मिक शरीर में था क्या और सिर्फ उन लोगों का आत्मा था? नहीं नहीं, वो आत्मिक शरीर में था। हैं? आत्मिक शरीर में था, आत्मिक शरीर में। उसका पुनरुत्थान हो गया था उसका मतलब? हाँ तो उसको ये लाजर को मरने के बाद तो उसका तो वो अब्राहम की गोद में बैठा है ना, तो वो तो हाँ वही आत्मिक नहीं। बॉडी था ना उसका तो। नहीं उसका एक्चुअली पुनरुत्थान नहीं हुआ था। अब्राहम का भी पुनरुत्थान नहीं है। अब्राहम का वो अंतिम संस्कार किया हुआ उसका शरीर अभी भी
यरूशलेम में मकपेला वो कब्र में पड़ा हुआ है ना। लाजर का भी शरीर उसने गाड़ दिया है, उसका शरीर मिट्टी में ही है, परंतु उसका सिर्फ आत्मा ही पहुंचा है। हम अभी मर जाएगा तो हमारा शरीर मिट्टी में जाता है, हमारा आत्मा स्वर्ग में जाता है ना। ऐसी है, इनका भी सिर्फ आत्मा ही गया है, पूरा पुनरुत्थित शरीर नहीं था, सिर्फ आत्मा को भी उसने पहचान लिया है ना। पुनरुत्थित आत्मिक शरीर नहीं था, उसके बाद भी पहचान ली। ऐसा है तो आत्मिक शरीर में कितना अच्छी तरफ से एक दूसरों को पहचान पाएगा, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह के आने के टाइम हमारे पहले मरा हुआ लोग, प्रभु में सोया हुआ लोग, उसी का जीवन हो जाता है और हमारा ये दिनहीन शरीर का रूपांतर हो जाता है। हम सब मिलकर स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग में जाने के टाइम हम एक दूसरों को पहचान सकता है। अभी कुछ दिनों पहले हमारा भवानी भाई हमसे छोड़ के चले गया है, उधर हम पहुंचा है, हम समझ सकता है कि ये भवानी भाई है ना। हमारा पापा मम्मी कई सालों से पहले चले गया है, उनको भी हम पहचान सकता है। हमारा बच्चे लोग हम चले जाता है, उसको भी हमारा बच्चा है वो पहचान सकता है। मतलब ऐसा नहीं है आत्मिक शरीर मतलब कहीं भी हो, हमारा खुद की शरीर है, परंतु ये दिनहीन शरीर को एक बदलावट लाके एक आत्मिक शरीर में बदलता है। बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया था और अब्राहम को और लाजर को पहचान लिया था और पतरोस, यूहन्ना, याकूब ने मूसा और एलिया को पहचान लिया था। ऐसी स्वर्ग में हम पहुंचा है, हम एक दूसरे को पहचान सकता है। इसलिए हम कोई हमारा प्रियजन इस दुनिया छोड़ के जाएगा तो हम इतना दुखित नहीं हो जाता है, क्योंकि एक दिन हम उनको जाके स्वर्ग में मिल पाए, हम एक साथ स्वर्ग में मिल पाएगा। ऐसी एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ है। कई स्पीड में कहीं भी हम जा सकता है। हमारा पुनरुद्धित शरीर में शरीर ही है, आत्मिक शरीर है, उसी में हड्डी है, सब कुछ है। उसके बाद हमने देखा था कि वो स्पिरिचुअल बॉडी, एक आत्मिक शरीर है। अभी 5वां पॉइंट में नहीं 14 पॉइंट में हमने देखा था कि वो एक आत्मिक शरीर है ना। 4 पॉइंट को हमने देखा। अभी हम 5वां पॉइंट में हम थोड़ा देखे, एक पद पढ़े, लूका सुसमाचार 20 अध्याय 35 और 36। लूक चैप्टर 20 35 36। पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी ना होगी, है ना। इधर लिखा है हम पुनरुत्थित होकर स्वर्ग में पहुंचा है, उसी टाइम उसमें कोई खरीदारी, कोई ये, कोई ब्याह, कोई शादी, कोई परिवार, ऐसा कोई है नहीं है। आजकल हमारा हम इस शरीर में रहता है, बहुत सारा बात हम सोचते रहता है और बहुत सारा विकार हमारे जीवन में आ जाता है, रोने का, दुख होने का, खुशी होने का, ऐसी एक फिजिकल इमोशन हमारे जीवन में आ जाता है। परंतु जब हम स्वर्ग में पहुंचता है, हमारे जीवन में ऐसा कोई भी चीज नहीं आता, गलत विचार कुछ भी नहीं आता है। हम स्वर्गदूत के जैसी रहेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है पुनरुत्थित लोग स्वर्गदूतों की जैसी बदल जाएगा। कोई स्वर्गदूत को भी कोई सोचने का नहीं है, कुछ भी नहीं है। परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है वो जाके करना है। उनको खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसी हमारा भी पुनरुत्थित शरीर में ऐसी एक बदलावट आएगी। इस दुनिया का कोई चिंता करने का जरूर नहीं है, दुनिया की जैसी कोई रोने का जरूर नहीं है, कोई परिवार को संभालने का जरूर नहीं है। पति को देखो, पत्नी को देखो, बच्चों को देखो, ऐसा कोई रिश्ता भी उधर है नहीं।
हम पहचानता है ये हमारा पति है, हमारा पत्नी है, हमारा बच्चा है, हमारा माता है, हमारा पिता है, परंतु उधर ऐसी एक रिश्ता हम मेंटेन नहीं कर सकता। हम सब एक जैसी है। मैं मेरा पिताजी से कैसे है मेरा ये ऐसी है, आपका पिताजी के साथ भी मेरा संबंध स्वर्ग में, मतलब मैं ऐसे एक रिश्ता नहीं कर सकता है। मैं पहचानता है परंतु कोई रिश्ता नहीं कर सकता है। ऐसी एक बॉडी में हम बदल जाएगा, कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई वरी नहीं है ना। आजकल हमारे जीवन में इतना टेंशन है, इतना टेंशन है, हजारों टेंशन है, बच्चे लोगों से लेकर टेंशन है। आजकल छोटे बच्चों से भी लेकर टेंशन है, पढ़ाई करना, स्कूल जाना, ये जाना है। उसके बाद हमारा नौकरी, बहुत टेंशन है आजकल, नौकरी नौकरी मिलना बहुत टेंशन है। हमारा जीवन आगे बिताना बहुत टेंशन है। खाने के लिए पीने के लिए बहुत तकलीफ परेशानी है। बीमार है ऐसी बहुत सारा तकलीफ है, पैसा नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, हॉस्पिटल में जाने के लिए, ऐसी बहुत सारी समस्या इस शरीर में है। परंतु जब हम स्वर्ग में पहुंचा है, ऐसी कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसी एक फ्री माइंडेड है ना, बिल्कुल हमारा दिमाग फ्री है, कोई हमको सोचने का नहीं है। ऐसी एक दिमाग नहीं है उसी टाइम उधर पहुंचने के टाइम, हमारा बिना कोई टेंशन का एक दिमाग, एक शरीर परमेश्वर हमारे जीवन में देता है ना। हम एंजल की जैसी हो जाएगा, स्वर्गदूतों की जैसी हम बन जाएंगे। कितना एक अच्छा शरीर है परमेश्वर ने हमको देता है। हाई स्पीड, कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घुस सकता है, कहीं भी स्पीड में, इतना स्पीड में जा सकता है, सुपरसोनिक की जैसी। और हमारा शरीर एक आत्मिक शरीर है, उसमें हड्डी है, उसमें अभी हमारा शरीर में क्या फॉर्म है, क्या रूप है, ऐसी एक रूप हमारा उसी शरीर में भी है। हमारा एक स्पिरिचुअल बॉडी है। ये बात को हमने देखा, एक दूसरे को पहचान पाता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी एक शरीर है हमारा पुनरुत्थित शरीर। परमेश्वर ने ऐसी एक शरीर हमको दे देंगे। उसके बाद छठवां पॉइंट हम देखे, लूका सुसमाचार 24 का 42 और 43, लूक 24, 42, 43। उन्होंने उसे उन्होंने भुनी उसे मछली का टुकड़ा दिया, उसने लेकर उनके सामने खाया। फिर है उसने ना। उनसे कहा, ये मेरी हाँ, वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवाणियों और भजनों और पुस्तकों में और विषयों में लिखी है सब पूरी हो। है ना। इधर हम देख सकते हैं कि पुनरुत्थान के बाद वो चेले, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद वो चेले लोग ने क्या किया है। पत्रोस ने बोला, अरे यार प्रभु तो चले गया है, हमारा रबी चले गया, हमारा गुरु चले गया है, अभी हम क्या करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था, रह रहा था, उसी टाइम हमको इतना तकलीफ और परेशानी आया, ऐसी प्रभु यीशु मसीह नहीं तो हम कैसे जिएंगे। इसलिए मैं मेरा पुराना काम के लिए निकल रखा है, मछली पकड़ने के लिए जा रखा है। बाकी चेले लोग ने बोला, ठीक है तुम जा रहे हो तो हम भी आ रहा है। उन लोगों ने मछली पकड़ने के लिए गया, रात भर कुछ भी नहीं मिला है। जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास गया है, उसके लिए वो रोटी और मछली बनाकर रखा है उनके सामने, प्रभु यीशु मसीह भी खा लिया है। उसका मतलब रेसरेक्टेड बॉडी में, पुनरुत्थित बॉडी में खा भी सकता है, खा भी सकता है, खा सकता है। परंतु हम जानते हैं कि दूध लोगों भी, स्वर्गीय दूध लोगों ने भी कभी कभी खाया हुआ है ना। कुछ बोल सकता है दूध लोगों ने कहाँ खाया। कोई स्वर्गीय दूध मनुष्यों के घर पे आकर खाना खा लिया। रोटी, रोटी और बीफ। अब्राहम के घर पे। हाँ, अब्राहम के घर पे ना, अब्राहम के घर पे प्रभु यीशु मसीह और 6 एंजल, 3 व्यक्ति गया है, तीनों ने बैठकर ये खा लिया। मतलब स्वर्गदूतों की खाने का तो जरूरत तो नहीं है,
परंतु खाना है तो खा भी सकता है। ऐसी एक शरीर है हमारा शरीर, है ना। परंतु हम देख सकते हैं कि हमारा आत्मिक शरीर को कोई खाना पीने का कोई जरूर नहीं है। प्रकाशित वाक्य 7:16 एक बार पढ़े, रेवलेशन 7:16। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी। है ना। हम स्वर्ग में पहुंचने के टाइम हमको कोई भूख नहीं लगेगा, कोई प्यास नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है, खाने का भी जरूर नहीं है, पानी पीने का भी जरूर नहीं है। बिना प्यास का, बिना भूख का एक शरीर है, परंतु चाहिए तो खा सकता है। ऐसी एक बॉडी, उसका मतलब यही मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा है, हमारा कोई आत्मा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई हवा जैसी नहीं है। अभी हम क्या कर रहा है, ऐसी चीज हम उसी आत्मिक बॉडी में भी, स्पिरिचुअल बॉडी में भी, स्वर्गीय शरीर में भी हम कर सकता है। इसका मतलब हमारा एक शरीर, अलग से एक शरीर है, ऐसी एक शरीर परमेश्वर हमको देता है। उसके बाद हम 7वीं पॉइंट में हम देख सकता है कि यशायाह की किताब 35 अध्याय उसका 5 और 6। यशायाह 35 5 और 6। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरण के सी चौकियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। है ना। प्रभु यीशु मसीह ये 1000 साल शासन करने के टाइम की बात कर रहा है, रेसरेक्टेड बॉडी का बात नहीं कर रहा है। 1000 साल प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, जब भी कोई लंगड़ा नहीं मिलेगा, कोई अंधा नहीं मिलेगा, कोई बहरा नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं है। सब लोग, लंगड़ा लोग भी, और बिना लंगड़ा होते हुए कहीं भी कूद सकता है, कहीं भी दौड़ सकता है। ऐसी एक परफेक्ट बॉडी, बिना कोई तकलीफ और कमजोरी, ऐसी एक शरीर मिलेगा। आज हम जानता है कि कोई ना कोई है, तो कितना भी हो, कोई भी परफेक्ट नहीं मिलता है, किसी ना किसी कमजोरी सबका शरीर में है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो रेसरेक्टेड बॉडी में, पुनरुत्थित शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं है, सबका शरीर एक जैसी है। आज किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, उसी टाइम ऐसा नहीं है। सबके पास हाथ है, सबके पास पाँव है, सबके पास आंग है, सबके पास हाथ कान है, सब कुछ है। वो भी कितना साल, कोई साल है नहीं है, कोई अंत नहीं होता है। कितना भी हो, उतना साल तक हमारा शरीर क्या है, बिना कोई कमजोरी में, बिना कोई वीकनेस में हम प्रभु का साथ रहेंगे। आज हमारे जीवन में बहुत सारा तकलीफ है, बहुत सारा परेशानी है, सब कुछ है, परंतु जब हम स्वर्ग में पहुंचा है, उधर कोई भी तकलीफ नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 4 पद में हम देख सकता है कि जब हम न्यू यरूशलेम में, नया यरूशलेम में पहुंचा है, उधर कोई दुख नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है, कोई रोना का आवाज नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल एक परफेक्ट अनुभव है, परफेक्ट अनुभव, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद भी हम देख सकता है कि वो तो ठीक है, हमने पुनरुत्थित शरीर में पहुंच गया है, इसलिए हमारा कोई कमजोरी नहीं है। उसी टाइम बहुत सारा लोग ऐसे रहेंगे, ये शरीर में भी, वो शरीर में रहने वाला लोगों को भी कोई बीमारी नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई कमजोरी नहीं होएगा, सब एक जैसी होगा। कितना एक अच्छा शरीर परमेश्वर ने हमको दिया हुआ है ना, हाई स्पीड में जाने वाला शरीर।
हड्डी और शरीर का साथ का एक शरीर है, एक आत्मिक शरीर। खाना है तो खा सकता है, एक दूसरों को पहचान सकता है, और कोई कमजोरी है नहीं है। ऐसी एक शरीर परमेश्वर हमको देने वाला है ना। ये प्रभु यीशु मसीह की शरीर से कंपेयर करते हुए हमने इस बात को देखा है। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम ये बात सुनने के टाइम हमारा आशा में हमको आगे बढ़ना है ना। पहले भी मैंने बोला था, अभिषेक को चिंता करने का जरूर नहीं है। ऐसी एक शरीर परमेश्वर हमको देने वाला है। आज हम रोज 8:30 बजे प्रार्थना करने के लिए बैठ जाता है ना। लोगों को कैंसर के लिए हम प्रार्थना करता है, किडनी का प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक के, ब्रेन का प्रॉब्लम है, सर्जरी है। ऐसी एक शरीर है। कई लोगों को चल नहीं पाता है, कई लोगों को सुन नहीं सकता है, कई लोगों को देख नहीं सकता है। ये शरीर कमजोर हो जाता है, परंतु जब हम स्वर्ग में पहुंचा है, ऐसा कोई भी कमजोरी नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह का ललकार का आवाज वो बादल में हम सुनता है, जब हमारे कानों में वो आवाज आ जाता है, मरने के बाद भी वो आवाज आता है, जब हमारा शरीर का खंड कहाँ कहाँ हो वो सब इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद हमारा स्वर्ग में हमारा आत्मा है, वो आत्मा और पुनरुत्थित शरीर फिर से एक साथ होकर एक आत्मिक शरीर, एक स्वर्गीय शरीर। कोई तकलीफ नहीं है, कोई वेदना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई परेशान नहीं है। बच्चों का शादी के लिए सोचने का जरूर नहीं है, बच्चों का पढ़ाई के लिए सोचने का जरूर नहीं है, बच्चों को भविष्य के बारे में हमको सोचने का जरूर नहीं है। कोई जरूर नहीं है। हम एक जैसी दिखेगा, कितना भी साल होए एक जैसी दिखेगा। आज हम उम्र होने के हिसाब से हमारा शरीर में बदलावट आ जाता है ना। परंतु उधर हम कोई साल नहीं है, अनंत काल है, इटर्नल लाइफ, इटर्निटी है, कभी खत्म नहीं होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने के टाइम हमारा पुनरुत्थित शरीर कैसा है, ऐसी है, हजारों साल करोड़ों साल बाद भी हमारा शरीर ऐसी दिखेगा, ऐसी दिखेगा। कोई भी बदलावट नहीं आएगा। ऐसी एक शरीर परमेश्वर ने हमारे लिए दिए। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ। मेरा 8 बज गया, मैं इधर समाप्त करता। एक बार और हमारा पुनरुत्थित शरीर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थित शरीर से हमने कुछ बातें, 7 पॉइंट हमने आज देखा है। हमारा भी शरीर ऐसी होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने बोला है, जब प्रभु यीशु मसीह की जैसी होएगा आत्मिक शरीर, ये दीनहीन शरीर को बदलकर एक महिमावन शरीर को, एक ग्लोरियस बॉडी को परमेश्वर हमारे जीवन में दिएगा। कितना एक धन्य आशा परमेश्वर ने हमको दिया है। इसलिए ये परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर को महिमा करते हुए, कोई भी हमारे जीवन में परेशानी आता है, भूख आता है, प्यास आता है, आर्थिक समस्या आता है, कुछ भी आए, ये सब थोड़ी टाइम के लिए। इसलिए अपोस्तल पौलुस बोल रहा है, अपोस्तल पौलुस का जीवन में इतना कमजोरी, इतना तकलीफ उसने सहा है, परंतु वो बोल रहा है, जब मैंने आने वाला चीजों को, स्वर्गीय महिमा को, मेरा प्रभु ने मेरे लिए आने वाला दिनों में रखा हुआ वो चीज को मैं याद करता है। जब इस दुनिया में मेरा शरीर में तकलीफ, परेशानी कुछ भी आता है, वो सब थोड़ी देर के लिए। हमारे जीवन में बीमारी आने के टाइम, आर्थिक समस्या आने के टाइम, भूख आने के टाइम, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसा टाइम हम क्यों रोता है? क्योंकि ये धन्य आशा हमारे जीवन में कमजोर है। हम उसी के बारे में सोचता नहीं। प्रभु ने कुछ दिनों के लिए हमको इस दुनिया में छोड़ के गया है, परंतु हमारा जीवन आरंभ हो जाता है
हमारा मृत्यु के बाद, प्रभु यीशु मसीह आने के बाद हमारा जीवन आरंभ हो जाता है। वही है हमारा हकीकत जीवन। ये अभी का जीवन थोड़ी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए। इस शरीर में तकलीफ आता है, परेशानी आ जाता है, दुख है, कष्ट है, सब कुछ है। परंतु जब हमारे शरीर में ऐसी तकलीफ और परेशानी आता है, किडनी स्टोन का तकलीफ है। मैंने एक बार महिमा इंदौर में आया था, जब उसको रात में कुछ किडनी स्टोन का तकलीफ आया, वेदना मैंने देखा है। बहुत हार्ट अटैक आता ना, बहुत बहुत दर्दनाक है, सह नहीं पाता है। ऐसी ऐसी वेदना है आज हमारे शरीर में। परंतु ये सब बदल जाएगा, ये सब बदल जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित शरीर के जैसी हमारा भी पुनरुत्थित शरीर बदल जाएगा। कोई कठिनाई नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमजोरी नहीं है। 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के टाइम यशायाह की किताब में हमने देखा है, कोई लंगड़ा नहीं है, कोई अंधा नहीं है, कोई बहरा नहीं है। 1000 साल में इस दुनिया में रहने के टाइम भी ऐसी लोगों को नहीं मिलेगा, सबका शरीर परफेक्ट रहेगा। ऐसी है तो हमारा आत्मिक शरीर कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। ये धन्याशा के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता। हम इस दुनिया में कोई तकलीफ परेशानी आने के टाइम हम कोई कंप्लेंट ना करें, कोई शिकायत ना करें, हम ना रोए। हम ऐसी आशा में हमारा आने वाला चीजों को हम याद करते हुए खुशी के साथ, प्रभु ने हमारा जीवन में क्या तकलीफ क्या परेशानी देता है, वो खुशी के साथ सहने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा प्रियजन दुनिया छोड़ के चले जाता है, हमारा बच्चे लोग दुनिया छोड़ के चले जाता है, हमको रोने का जरूरत। अभी हम देखा है पिछले हफ्तों में वायनाड में लोग सो रहा था। कितना बच्चा माँ बाप से चले गया, कितना माँ बाप बच्चे को छोड़ के चले गया। यही है जिंदगी। परंतु जब हम प्रभु के साथ जाएगा, ऐसी कोई भी परेशानी, कोई भी टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री एक लाइफ हम परमेश्वर के साथ जिएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, एक आशा रखी सहित एक जीवन, आशा में हम आगे बढ़ना है, प्रभु की ओर हम आत्मिकता में आगे बढ़ना, ऐसी प्रभु की आगमन के लिए बाट जोतते हुए रहना। जब हमारे शरीर में तकलीफ परेशानी वेदनाएं आता है, जब हमारा आंख उठाकर स्वर्ग की ओर हम देखे, परमेश्वर की वचन के ऊपर हम भरोसा रखे, परमेश्वर की वचन को और ऐसी आशा सहित वचन को हम याद करें। इसलिए परमेश्वर का वचन हम सीखता है। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी एक जीवन, एक आशा के साथ, एक प्रत्याशा, एक बहुत बड़ा आशा हमारे जीवन के साथ रखने के लिए, हमारा बदलावट को, ये शरीर को कैसे बदलेंगे, वो चीजों को हमने देखा। वो चीजों को याद करते हुए आने वाले दिनों में आनंद के साथ जीने के लिए। इसलिए पौलुस बार बार बोल रहा है, फिलिप्पियों की किताब में हम देख सकते हैं कि उन लोगों के जीवन में इतना तकलीफ परेशानी था, उसके बाद भी बोल रहा है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, प्रभु में आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो, हमेशा आनंदित रहो। कैसे हम आनंद रह सकता है? बीमारी आता है, आर्थिक समस्या आता है, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, कैसे हम आनंद रह सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का वचनों के द्वारा ही हम आनंद हो सकता है। जब हम ये परमेश्वर का ये वचन की जानकारी हमारे जीवन में है नहीं है, तो हम टूट जाता है, हम अन्य जाति लोगों के जैसी हम भी बदल जाते हैं। इसलिए हमारा विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए ऐसी आने वाला चीजों को हमको ध्यान से सीखना है, उसी को ध्यान देना है। माइक कैमरा ऑफ करके इधर उधर ना जाए, परमेश्वर का वचन की जानकारी को हमारे जीवन में आए, आनंद के साथ हम रह सकता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। आज आए हुआ हम सबको परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे, उनकी बड़ी नाम की महिमा। धन्यवाद अंकल जी, बहुत सुंदर